और अब खबरें विस्तार से। जयपुर के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल में जन्मजात दुर्लभ विकृति का सफल ऑपरेशन किया गया। 45 साल की महिला के शरीर के अंदरूनी अंग उल्टी तरफ थे। डॉक्टर लोकेश गोयल ने बताया कि साइट्स इनवर्सिस एक दुर्लभ बीमारी है जो दुनिया में 0.01% लोगों में पाई जाती है। मरीज का ऑपरेशन मुश्किल था क्योंकि गॉल ब्लैडर की पथरी के कारण पैनक्रियाज में सूजन हो गई थी। कई मामलों में ये जानलेवा भी हो सकता है। सभी जांचें करने के बाद डॉक्टर्स ने मरीज की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने का फैसला लिया। इस बीमारी के लिए पहले कभी ऑपरेशन नहीं किया गया था। सर्जरी सफल रही और मरीज को अगले दिन अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। डॉक्टर्स ने सर्जरी बहुत बारीकी और सावधानी से की ताकि सर्जरी के कारण किसी दूसरे अंग को कोई नुकसान न पहुंचे। यह मरीज फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर के अंदर पेट के दर्द एवं उल्टी के साथ भर्ती हुए थे। खून की जांचों एवं सोनोग्राफी के बाद इस मरीज के अंदर पित्त की थैली में पथरियां होना एवं पैंक्रेटाइटिस या पैंक्रियाज में सूजन का होना पाया गया। जब इस मरीज की और आगे जांचें कराई गई तो हमें इस मरीज में एक अत्यंत ही दुर्लभ बीमारी का संज्ञान हुआ जिसको साइटस इनवर्सिस टोटैलिस कहा जाता है। इस बीमारी में शरीर के आंतरिक अंगों की स्थिति सामान्य की तुलना में एकदम विपरीत होती है, जैसे कि लीवर, गॉलब्लैडर एवं अपेंडिक्स जैसे अंग इस बीमारी में बाईं तरफ देखने को मिलते हैं, जबकि हार्ट एवं अमाशय दाईं तरफ पाए जाते हैं। पित्त की थैली की पथरी या उससे आई प्रॉब्लम्स का इलाज दूरबीन द्वारा उसका ऑपरेशन होता है, परंतु इस दुर्लभ बीमारी की वजह से इस मरीज में यह ऑपरेशन अत्यधिक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण माना गया, जिसके कारण हमें ऑपरेशन थिएटर के अंदर व्यापक बदलाव करने पड़े और इस मरीज का दूरबीन द्वारा सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद मरीज एकदम पूर्णतया स्वस्थ है। हम सभी को एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है जो हमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों के कुछ महान सितारे आए जो बच्चों के लिए प्रेरणा थे। इस हफ्ते हम जुड़ेंगे ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रवि दाहिया और भारतीय शतरंज खिलाड़ी तान्या सचदेव से। 2020 और 2021 लगातार 2 साल रेसलिंग के लिए एशिया चैंपियनशिप में इंडिया को गोल्ड जिताने वाले, टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को सिल्वर मेडल दिलाने वाले खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित हरियाणा के रवि दाहिया। थैंक यू, आइए बैठिए। तो रवि, ये पर्ल है, पर्ल कोलवलकर, और पर्ल आप तो इनको जानती हैं, रवि दाहिया ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट। एक्साइटेड टू मीट यू? वेरी। आप तो अखाड़ा में कुश्ती लड़ते हैं, ये समुद्र में कुश्ती लड़ती है लहरों से। इनका ख्वाब है कि पेरिस में भारत के लिए वो सेलिंग करें। कैसा लग रहा है आपको ऐसी इतनी छोटी सी एक यंग जीनियस से मिलकर? बहुत अच्छा लगता है। ऐसे 15 साल की उम्र में एक ऐसा गोल बना लिया कि देश के लिए ओलंपिक्स में मेडल जीतना। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप मेडल नहीं, देश के लिए गोल्ड जीतो, क्योंकि आप अभी से गोल्ड का टारगेट बनाओगे जब भी आप गोल्ड जीत सकते हो। She is playing defense. It drops down to 33%. Yes. So now that you've shared this with me, are you okay if I share this with Tanya? Oh yes, I would say. You'll be happy to share with us with yes, her? Definitely. So let's do that right now. Oh, Tanya Saxton. Oh yes, hello. Hi Siddharth. Hi guys. Oh my god, I am mind blown by what I just saw. Oh yes, thank you. I just feel like I've never met you before, but you've just seen through my whole life right now. So many things that you were talking about. Especially, you know, what you mentioned about 2008 being one of the most active years when I was just breaking out and playing the maximum number of games. I mean, do you have any free time to become my coach anytime soon? You know, we've all got trainers, but this is such a scientific way to look at it. The way you were talking about my results with White, what my strengths and weaknesses are. This was amazing. How was that? Oh yes, that's great. यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज पूरी टीम के साथ जयपुर के थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे। फिल्म देखने के बाद बीजेपी नेताओं ने थिएटर में ही नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगाए। बीजेपी के करीब 200 नेता कार्यकर्ताओं ने द कश्मीर फाइल्स देखा। वो मंजर हम सब लोगों ने देखा और सुना है कि जब लाल चौक पर देश की आन बान शान के तिरंगे को फहराने से रोका जाता था, निर्दोषों की हत्याएं होती थी, संविधान की प्रतियां जलाई जाती थी, और आज इस देश में अब उस तरीके की जो सारी परिस्थितियां बनी थी, उन परिस्थितियों में आज देश का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, देश की एकता और अखंडता जब मुद्दे बनते हैं, उस कश्मीर की धरती पर ही जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने आप को आहूत किया, बलिदान किया। दुनिया के उदाहरण में ये पहला उदाहरण था दुनिया में कि किसी पार्टी के सरपरस्त ने अपने आप को बलिदान किया हो, और उस जनसंघ की यात्रा से चलते चलते वो 370 के खात्मे तक खत्म होती है। आज इस फिल्म के जरिए एक संदेश देने की कोशिश हुई है कि इतिहास में दफन वो सारी चीजें जिसमें एक पक्ष दिखता है, तुष्टीकरण का दिखता है, वोट बैंक का दिखता है, मजहब की राजनीति दिखती है। करीब 2 साल बाद होली के मौके पर जयपुर के बाजार गुलजार हैं। होलिका दहन से पहले लोग बाहर निकले और अबीर और गुलाल की जमकर खरीदारी की। जयपुर के ज्यादातर बाजार होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। पिछले 2 साल के मुकाबले इस बार होली पर गुलाल, पिचकारी और अन्य साजो सामान की कीमतों में 10 से 15% तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। त्रिपोलिया बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। साल बाद इस बार लोग होली के पर्व को खुलकर मनाएंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से लगी सभी पाबंदियों को इस बार हटा लिया गया है। और यही वजह है कि इस बार मार्केट में पहले के मुकाबले ज्यादा रौनक और चहल पहल आपको नजर आ जाएगी। छोटी चौपड़ पर ये रंगों का बाजार है, यहाँ पर लोग खरीदारी करते हुए नजर आ जाएंगे। आज शाम को तय मुहूर्त के अनुसार होली का दहन किया जाएगा और उसके बाद जो है वो कल होली खेली जाएगी, रंग से होली खेली जाएगी। लोगों से बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ पर खरीदारी करने पहुंचे हैं कि उन लोगों का क्या कहना है, क्या खरीदारी करने वो आए हैं। मैम, किस तरह से त्योहार को मना रहे हैं इस बार, कितना उल्लास है, क्या कुछ खरीदने आप आए हैं? नमस्कार, मैं शांति भटनागर और मैं आज शॉपिंग करने आई हूँ। और यहाँ पे है तो ये मतलब ये जो बाजार है ये बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे पूरी सजावट हो रखी है। जो कोरोना के टाइम पे हम लोग जो नहीं कर पाए थे वो अब कर रहे हैं। तो ये खुशियों का त्योहार है, हर्ष उल्लास का त्योहार है। तो हम चाहते हैं कि सबको गुलाल लगाएं, होली खेलें। और ये सारे ये सब बहुत अच्छे ये जो इन्होंने पिचकारियां वगैरह है बहुत ही शानदार है। इसमें 18 इंडिया लिखा हुआ है और बहुत ही बढ़िया है। रेट बढ़ने के बाद भी क्या ग्राहकी किस तरह की है, लोगों में उत्साह किस तरह का? पब्लिक का बिल्कुल रेस्पॉन्स अच्छा है। पब्लिक है ना, महंगी होने के बावजूद भी होली खेलने के लिए मतलब तत्पर है पूरी तरह से। तो देखिए, महंगाई की मार जरूर है, रेट जरूर बढ़े हैं, 10 से 15% जो है बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन लोग जो है, लोगों का उत्साह देखते हुए बनता है। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स या ICRISCT ने इंडिया यूरोपियन यूनियन प्रोजेक्ट के तहत वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का बीड़ा उठाया है, जो कि वेटलैंड्स की शक्ल में दिखाई पड़ते हैं। करीब 30 ऐसे वेटलैंड्स देश भर में बनाए गए हैं, जिसमें 3 तेलंगाना में हैं। आइए देखते हैं मिशन पानी की एक रिपोर्ट। Communities are using raw wastewater for centuries for agriculture, hence often they are unaware of its perils, and without access to any kind of wastewater treatment technology, they feel helpless also. This concept of constructed wetlands is a very simple and novel idea of utilizing grey water for agricultural purpose through a series of filters which comprise of various gravel levels and plants, roots of the plants. These act as filter. The water passes through this filter and is converted through biological system
for usable water in agriculture. Any dryland agriculture crop can be easily grown with this. We work on different phenotyping, advanced phenotyping system, which can help in crop production, which can adapt better to the dryland system. So the constructed wetlands are not only about the recycled water, but you need a crop which can adapt there and grow there and be more productive, so that the system itself is self-sustainable. 80% of the water supplied to a village comes out as a dilute wastewater. Hence, constructed wetland can promote its reuse. So it is really still an area where we need to work more. Awareness generation and capacity building make communities involved and embrace the technology.